बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आजकल भारत का गोदी मीडिया और वहां के हुक्मरान दिन रात पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में मसरूफ़ रहते हैं। कभी हमारी मईशत पर तंज किया जाता है तो कभी अंदरूनी हालात पर उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और इनके मीडिया को ये देखना चाहिए कि दूसरों के घर में आग ढूंढने वालों का अपना घर इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। जी हाँ, जो मीडिया पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो आज मणिपुर की जलती हुई तस्वीरें पहले अपना घर तो देखो क्यों नहीं दिखाता, जहां फौज की चौकियों पर कब्जे हो रहे हैं और मासूम बच्चों को रॉकेटों से निशाना बनाया जा रहा है। जो मोदी सरकार हमेशा नाकाम रियासत कहती है, वो ज़रा अपने मुल्क के मज़दूरों का हाल तो देखे, जो नोएडा की सड़कों पर महज चंद हज़ार रुपयों के लिए पथराव और आगजनी पर मजबूर हैं। पाकिस्तान का मजाक उड़ाने से भारत के अपने मसाइल हल नहीं होंगे। मजाक उड़ाना आसान है, हक़ाइक़ का सामना करना मुश्किल। मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान का सहारा लेती है ताकि भारतीय अवाम की तवज्जो गुर्बत, बेरोजगारी और टूटे हुए सामाजिक ढांचे से हटाई जा सके। सच तो यह है कि जिस पाकिस्तान को आप कमज़ोर कहते हैं वो आज भी आपके प्रोपेगेंडे के सामने डटा हुआ है। मजाक उड़ाने वाले सुन लें, जो कौम दूसरों की तकलीफ पर हंसती है, कुदरत इसे अपने ही अंदरूनी इंतशार में उलझा देती है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में शदीद एहतजाज शुरू हो गया है। समाजी कारकुन लेजी प्रिया कांगो जाम और दीगर ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस खामोशी को तोड़ने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। हालात पर काबू पाने के लिए कई अजला में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं और फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। फैक्ट्री मुलाजमीन का कहना है कि इनसे 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन उजरत सिर्फ 9 से 13 हज़ार रुपये दी जा रही है, जबकि पड़ोसी रियासत हरियाणा में कम अज़ कम उजरत 19,000 रुपये के करीब है। हंगामा आराई जो वहाँ पर हो रही है उसमें एहतजाज ने इस वक्त पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली, जब मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से सनदी इलाकों में भारी पुलिस नफरी तैनात है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी तरीके से ये ग्रेटर नोएडा का जो इलाका है, सेक्टर 62 फेज़ 2, यहाँ पर ये सारा मामला हो रहा है, जहाँ पर सीमा हैदर और सचिन का घर है। एहतजाज इसी ज़िले गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, जहाँ सीमा हैदर और सचिन मीना रबूपुरा के इलाके में मुकीम है। अगरचे एहतजाजी मकामात इनके घर से थोड़े फासले पर हैं, लेकिन पूरे ज़िले में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने की वजह से वहाँ भी इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। मणिपुर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन और सनसनीखेज़ खबरों के मुताबिक रियासत में जारी नस्ली फसादात अब एक बाकायदा मुसल्लह जंग की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सरगर्म कुकी जंगजुओं ने भारतीय फौज की एक अहम चौकी पर दावा बोलकर इस पर कब्जा करने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में मुसल्लह जंगजुओं को फौजी चौकी की तरफ पेश कदमी करते देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अस्करियत पसंदों ने इस हमले के दौरान खुदकार हथियार और रॉकेटों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जैसे देहातों में भारी फायरिंग की इतलात आई हैं, जिसकी वजह से
शहरी अपनी जानें बचाने के लिए महफूज मकामात पर हिजरत कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने इन वीडियोस और खबरों को फैलने से रोकने के लिए मुतासरा अजला में इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ताहम आलमी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस दुनिया भर में पहुंच रही हैं। ये सूरत हाल मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है और अब ये सिर्फ महज दो बिरादरियों का झगड़ा नहीं है, बल्कि रियासत की रिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। फौजी चौकियों पर हमला और कब्ज़े इन वाक़यात ने बड़ी जो है वो भारतीय सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर बड़े बड़े सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। अब आप बताइए कि वो नरेंद्र मोदी, वो गोदी मीडिया, वो भारतीय जो यूट्यूबर्स हैं, वो दोगले लोग जो कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, यहाँ पर बताएं कि क्या करेंगे। यकीनन उनके करने के लिए अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये वीडियोस आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये वीडियोस आपके सामने नहीं रखता तो उसको झुटला दिया जाता और कुछ ये कहेंगे नहीं ये वहाँ की नहीं, तो श्रीलंका की है, ये तो नेपाल की है। क्यों? झुटलाने की आदत। गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी, RSS, बजरंग दल, ये सब लोगों ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों में, ये तो अभी मैंने आपको खाली मणिपुर दिखाया है, नागालैंड में क्या हुआ है वो मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने आपको ये भी नहीं दिखाया कि भारत में जो मुसलमान हैं उनका किस तरीके से जीना हराम करके रखा हुआ है। अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा, इंशाल्लाह वीडियो हाजिर हो जाएंगे। ये वही जगह है ग्रेटर नोएडा जहां सीमा हैदर को ला कर रखा गया है इस पर्पस के लिए कि मणिपुर में जो वो करना चाहें वो करें, लेकिन दुनिया की और ख़ास तौर पे ग्रेटर नोएडा के लोगों की नज़रें वहाँ से हटा के सीमा हैदर और सचिन मीना के चक्कर में लगा दें। इस मामले को खींचा गया है आज तक इसीलिए कि ना तो इसका कोई केस है वो उसकी कोई सुनवाई होगी, ना ही बच्चों को आज़ादी मिलेगी और सीमा से यहाँ पर बैठ के फजूल के पैसे भी कमाए जाएंगे और उसको गलत इस्तेमाल भी किया जाएगा। फिर कहेंगे हमारा भारत, हमारा यूपी इतना ग्रेट है। देख लिया आप लोगों ने, ये थी असल कहानी कि जिसकी वजह से लोग परेशान थे। और ना सिर्फ परेशानी इनकी ये नहीं है कि हमारे अपने अंदर क्या हो रहा है, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए वो कहते हैं ना कि दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो पाकिस्तान का राग गा लेते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन अपने मुल्क में तो गैस भी नहीं मिल रही। लोग 6-6 घंटे के लिए जो वो सड़कों पे सो रहे हैं, 6-6 दिनों के लिए घर से बाहर निकल गए, सिलेंडर के ऊपर सर रख के, चारपाई कोई लेके, कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके वहाँ पर सो रहा है। लेकिन क्या करें, ये गलती और तशरीफ हमेशा दूसरे की नजर आती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करके शेयर करें, मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।